हेलो दोस्तों। फिजिक्स की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड गति में हो तब भी कौन सी भौतिक राशि शून्य हो सकती है। यानी कि जब कोई पिंड कोई गति में हो और उसकी फिजिकल यानी कि भौतिक राशि शून्य हो सकती है। ठीक। तो कौन सी राशि शून्य हो सकती है बताइए। पहला ऑप्शन नंबर ए दूरी, दूसरा ऑप्शन नंबर बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी नंबर बेग। दूरी क्या होती है? दूरी होती है किसी पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी। और विस्थापन क्या होता है? देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन। ठीक है। अब ये विस्थापन क्या होता है और ये दूरी क्या होती है, इसके हम अंतर समझेंगे। तो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है। और वेग क्या होता है? ये होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय होता है ये। ठीक है। इन दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। अब हम समझते हैं विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। देखो, दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय की गए रास्ते की लंबाई। ठीक। यानी कि ये अदिश राशि होती है, इसमें केवल परिमाण मान होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक। ये हमेशा धनात्मक होती है, शून्य हो सकती है यदि रुकी हुई हो। ठीक है। ये धनात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक है। और जिस परिभाषा विस्थापन क्या होती है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बताता है। ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। यानी कि ये जो है दूरी है, ये कभी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझे यहाँ पे कि दूरी और विस्थापन को, कि दूरी विस्थापन क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ देखो, आपको बताते हैं कि दूरी विस्थापन बिल्कुल आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम पहला ऐसे चले। ठीक है। यहाँ से चले 4 मीटर। ठीक है। फिर हम ऐसे चले यहाँ पे, ये चले 3 मीटर। और फिर हम यहाँ ऐसे चल गए 5 मीटर। ठीक है। अगर हम इसमें पूछें कि दूरी क्या है, तो दूरी क्या है तो बोल देंगे 3 + 4 + 5, यानी कि चली गई कुल दूरी। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर पूछे इसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हमेशा इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वक्र के दर्पण के उदाहरण को समझाइए। ठीक। यानी इसमें क्या वुडन स्पैचुला, इसमें क्या वक्र बनेगा, दर्पण बनेगा नहीं बनेगा, लेडल बनेगा नहीं बनेगा, चमकदार चम्मच बिल्कुल बनेगी, फ्रिज में दर्पण बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, एक चमकदार चम्मच। हम देखते हैं कि प्लेन दर्पण क्या होता है। प्लेन दर्पण, तो प्लेन दर्पण होता है यानी कि जो कहीं से मुड़ा ना हो, यानी कि बिल्कुल प्लेन हो। जैसे इस जैसे यहाँ से आई प्रकाश, तो ये ऐसे निकल गई, यानी कि ये प्रकाश जा रही है। क्या हो रही? ये एक सपाट और चिकनी परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का बनता है और पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम्पल के ड्रेसिंग मिरर के लिए, पेरिस्कोप के लिए, कैलिस्कोप के लिए और सुरक्षा दर्पण सिक्योरिटी मिरर के लिए इसका प्लेन दर्पण का यूज करते हैं हम। ठीक। आगे देखते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कि ये 6 व्यवस्था होती हैं, 6 पॉइंट होते हैं, वस्तु हम कहाँ कहाँ रखेंगे और कैसे कैसे वस्तु
बनेगी। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके ये परावर्तन के नियम, समांतर किरण फोकस पर अभिसरित होती है। और इसका यूज देख लें हम। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ये कार हेडलाइट्स में भी होता है। तंत्र चिकित्सक दर्पण, सेविंग दर्पण, सौर भट्टी और सर्च लाइट में भी यूज करते हैं। इसमें क्या बनता है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश का अभिसरित करता है। ये मैग्नीफाइंग बढ़ा या बढ़ाने का प्रभाव, यानी कि इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट दंत चिकित्सक के दर्पण की यूज में करता है, और सेविंग में भी इसका सेविंग दर्पण के लिए यूज होता है। इसके दो एग्जाम्पल बहुत हैं। अब इसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये इसकी सबसे छोटी ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या क्या करना है, हम बता रहे हैं आपको। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ प्रतिबिंब बना लें, सॉरी दर्पण बना लें यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे दर्पण बना लिया। ठीक, फिर इसकी वस्तुओं की पोजीशन रख दें। आपको पोजीशन रखने से पहले आप एक काम करें। सबसे पहले ये ध्रुव को पॉइंट आउट कर लें, फिर उसके बाद फोकस को पॉइंट आउट कर लें, फिर उसके बाद आप केंद्र को पॉइंट आउट कर लें। ठीक है, कर लिया। और अनंत को पॉइंट आउट कर लें। आप चार पॉइंट आउट कर लें, चार चीज पॉइंट आउट कर लें। क्या क्या? ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। सबसे पहले वस्तु को आप किस पे रख दें? अनंत पे रख दें। फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें। फिर केंद्र पे रख दें, सॉरी वक्रता केंद्र पे रख दें। और फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दें। ठीक, और फिर कहाँ पे रख दें आप यहाँ पे फोकस के पास रख दें। ठीक, आप अभी यही 5 पॉइंट समझे, ध्रुव वाला, ये 6 नंबर पॉइंट बाद में समझेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है? जैसे आपने वस्तु यहाँ पे रखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव, तो आप यहाँ से 5 के नीचे से उल्टा चलना स्टार्ट कर दें। यहाँ बना दे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ऐसे बना दिया आपने। अगर वस्तु 1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रखी हो तो एक कहाँ? नीचे उल्ट कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, और छोटा बढ़ेगा कि बड़ा बनेगा? अगर वस्तु प्रतिबिंब के पास है तो छोटी बनेगी। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हमने, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे है। तो वो कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी, क्योंकि ये दर्पण के पास है। तीसरा पॉइंट, अगर हम वक्रता केंद्र पे रख दें, अगर हमने वक्रता केंद्र पे रख दिया तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर चौथी पॉइंट, अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस पे रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र पे बनेगा। ठीक है, वो वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, क्योंकि वह ध्रुव से, वह दर्पण से दूर जा रही है। अगर हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पे। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, इसकी लास्ट पॉइंट होती है 6। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी बनता है और कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसे बनता है? आभासी और सीधा। ये अभी पिछले सेट में हमने आपको कराया था। कैसा बनता है ये? आभासी और सीधा। कब बनता है? जब वस्तु कहाँ पे रखी हो? फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण।
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा है, उसका अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहाँ को, अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर। इसकी एग्जाम्पल, वाहनों के साइड यानी कि रिव्यू मिरर में, सुरक्षा सड़क सुरक्षा दर्पण में, सुपरमार्केट दुकान सुरक्षा में, ठीक, और प्रकाश स्तंभों में। आपको इतना ही दर्पण के बारे में जानना है और आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इसकी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी वस्तु के संवेग का उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कर को कैसे क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, उसका मात्रक मुझे देखो, P बराबर होता है m इंटू पी। ठीक है, m होता है द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम, वेग मतलब विस्थापन अपन यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आपका मात्रक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का ए सही। अगर इसकी विमा के बारे में देखें कि विमा इसकी क्या होती है, इसकी विमा देख रहे हैं, देखो किलोग्राम की यहाँ पे एम, किलोग्राम की विमा क्या होती है, एम, और मीटर की एल, और सेकेंड की टी यानी कि टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन इसकी विमा हो जाए। संवेग और आवेग की विमा भी यही होती है, संवेग और आवेग की विमा बराबर होती है। देखो अभी हमने आपको यही बताया, संवेग P बराबर एम भी होता है, द्रव्यमान गुणा समय। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। क्रिकेट के मैच में यानी कि झटका कम करने के लिए हाथ पीछे खींचना, रॉकेट लॉन्चर गैस नीचे, रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, कराटे चॉप अचानक गति रुकने पर बड़ा बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, द्रव चलित लिफ्ट और द्रव चलित ब्रेक की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो किसके आधार है, पास्कल नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है बताइए? ये होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या F बराबर M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। पास्कल का नियम क्या कहते हैं, पास्कल नियम क्या होता है कि एक बंद और असंपीड्य यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल तरल में किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में बिना किसी कमी के संचरित होता है। ठीक, यदि हमने यहाँ पे दाब लगाया तो यहाँ से यहाँ पे ये जाएगा, यानी कि P बराबर हो जाएगा F अपॉन ए। ठीक, द्रव प्रसारित हुआ यानी कि अधिक बल लगेगा, यानी कि P हो जाएगा P हो जाएगा फोर्स के अनुक्रमानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितना एरिया बढ़ाओगे फोर्स उतना ही कम लगेगा, यानी कि फोर्स जितना कम एरिया कम जितना करोगे फोर्स इतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, और उपयोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक में और हाइड्रोलिक गैस में इस पास्कल के लॉ के अनुप्रयोग है। वस्तुओं को विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है, इसे बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जड़त्व, जड़त्व क्या है, वस्तु की स्वाभाविक प्रवृत्ति में जो उसकी गति या विराम की अवस्था में
परिवर्तन का विरोध करती है। सरल शब्द में आलस। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रुकना चाहती है। इसे बोलते हैं विराम का जड़त्व, इसे बोलते हैं गति का जड़त्व, और इसे बोलते हैं दिशा का जड़त्व। रुका हुआ वाहन वस्तु को आगे की ओर गिरती है। रुकी हुई या रुका हुआ रहना चाहती है। चलता हुआ वाहन ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं। चलती हुई वस्तु चलते ही रहना चाहती है। वृत्ताकार पथ में वस्तु सीधे पथ पर जाना चाहती है। वस्तु अपनी दिशा बनाए रखना चाहती है। ठीक। आई बराबर होता है एम के अनुक्रमानुपाती, यानी कि वस्तु जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। ये उनके अनुप्रयोग है। कालीन की धूल को हटाना, कालीन और सिक्का और कार्ड का प्रयोग, घुड़सवारी के दौरान अचानक रुकना। स्थितिज ऊर्जा का स्पष्ट उदाहरण है। स्पष्ट स्थितिज ऊर्जा होती है एम बराबर पी बराबर एम जी एच। पी बराबर नहीं, सॉरी, रो बराबर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है एम जी एच। तो इसमें सबसे खिंची हुई रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये क्या होता है, P बराबर एम जी एच। एम क्या है, द्रव्यमान है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एच क्या है, ऊंचाई है। पी क्या है, स्थितिज ऊर्जा जिसे जूल कहते हैं। किसी वस्तु परिभाषा देखते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा, ये संचित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे पहाड़ी पर पत्थर, शेल्फ पर किताब। एग्जाम्पल। दबी हुई वस्तु, संपीड़ित स्किपरिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, काइने उस स्थितिज ऊर्जा। जलाशय की ऊर्जा, जब जमा पानी में विशाल स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कण एक से एक दूसरे से होते हैं यादृच्छिक रूप से तथा तेजी से गति करते हैं। यानी कि किसमें कण तेजी से गति करते हैं, तो सबसे तेज गति करते हैं गैस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम ठोस में। सबसे ज्यादा कड़ी कण दूर दूर कहाँ होते हैं, गैस में होते हैं, तो सबसे ज्यादा गति करेंगे, फिर द्रव में, फिर ठोस में। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई मोटर गाड़ी तेज चालक से अचानक मुड़ जाती है तो हम एक तरफ उछल जाते हैं, तो कौन सी इस परिघटना की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व नियम के कारण हमारा शरीर दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है या प्रतिरोध करता है। क्या करता है, दिशा परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा के सम के बराबर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा हम यहाँ बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर होती है, इसका मतलब भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक, ये इसके गतिज ऊर्जा का सूत्र है, इसका फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। एग्जाम्पल, चलती हुई कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति, गिरता हुआ सेब, बहता हुआ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ का सुचालक है, सुचालक मतलब जिसमें करंट फ्लो कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये सुचालक है। ये भी कुचालक है, इंसुलेटर है। ठीक है, ये भी
इंसुलेटर, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। क्विंटल, क्विंटल किसका मात्रक है? वजन का। ये वेट या द्रव्यमान का। हमारे मूल मात्रा कितने? 7 हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।